वैसे तो हरियाणा में बीजेपी ने सत्ता की हैट्रिक लगाकर नया इतिहास रच दिया है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी का एक ऐसा भी नेता रहा है जिसने बीजेपी की लुटिया डुबोने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखी। इन नेताजी ने अपनी सीट जीतने के लिए 3 और सीटों की बलि चढ़ाने का काम किया, पार्टी का सत्यानाश करने का काम किया, पार्टी की जीत का बंटाधार करने का काम किया। ये नेता कौन से हैं और उन्होंने कैसा खराब खेल खेला, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। हरियाणा की पॉलिटिक्स में अभी भी झज्जर जिला ऐसा है जहां पर बीजेपी पिछले 2 चुनाव में जीत के लिए तरस रही है। यानी 2019 और 2024 में बीजेपी का खाता झज्जर जिले में नहीं खुला है। 2014 में बहादुरगढ़ और बदली सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे, लेकिन 2024 में भी बीजेपी के लिए 2019 की तरह खाता झज्जर में खाली रह गया। और इस बार खाता खाली रहने के लिए सिर्फ एक ही शख्स जिम्मेदार है, सिर्फ एक ही नेता जिम्मेदार है, और वो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल हैं। वो सीएम पद पर दावेदारी रखते हैं, लेकिन वो लगातार दूसरा चुनाव हार गए हैं, जिसके चलते न सिर्फ उनकी फजीयत हुई है बल्कि उनका पॉलिटिकल करियर भी डावाडोल हो गया है। इस बार ओम प्रकाश धनखड़ ने जीत हासिल करने के लिए पूरी बीजेपी को दांव पर लगाने का काम किया। पूरी बीजेपी का मतलब है 4 सीटें हार और जीत के मामले में पूरा अंतर कर देती हैं, सत्ता में आर पार का फैसला कर देती हैं। बीजेपी को इस बार झज्जर में कम से कम 2 से 3 सीटें जीतनी चाहिए थी, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ की वजह से बीजेपी का झज्जर जिले में सुपड़ा साफ हो गया और वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसके लिए जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश धनखड़ की है, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर जिले की 4 ही सीटें अपने हिसाब से दी। जहां बादली सीट पर ओम प्रकाश धनखड़ ने खुद चुनाव लड़ा, वहीं पर बहादुरगढ़, बेरी और झज्जर में उन्होंने अपने पसंद के उम्मीदवार उतारने का काम किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि ओम प्रकाश धनखड़ ने बादली सीट पर चुनाव जीतने के लिए संजय कबलाना को बादली की बजाय बेरी सीट पर चुनाव लड़वाने का काम किया, जबकि बेरी पर संजय कबलाना की कोई वर्किंग नहीं थी। यानी वहां पर हार की पक्की गारंटी पूरा प्रबंध ओम प्रकाश धनखड़ ने कर दिया। इसके साथ साथ दिनेश कौशिक के तौर पर ओम प्रकाश धनखड़ ने बहादुरगढ़ सीट के ऊपर भी बेहद कमजोर प्रत्याशी उतारने का काम किया। झज्जर सीट के ऊपर भी बीजेपी के पास बेहतर प्रत्याशी, बेहतर विकल्प थे, लेकिन इसके बावजूद ओम प्रकाश धनखड़ ने अपनी पसंद के प्रत्याशी को टिकट दिलवाने का काम किया, लेकिन ना तो वो खुद चुनाव जीत पाए और ना ही वो बाकी 3 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी को जितवा पाए। यानी ओम प्रकाश धनखड़ ने जहां बादली में जीतने के लिए उसके साथ ही बेरी की सीट को खराब करने का काम किया, वहीं पर झज्जर और बहादुरगढ़ में उन्होंने खराब प्रत्याशियों को उतारकर पार्टी की हार की नींव रखने का काम किया। यानी ओम प्रकाश धनखड़ ही वह शख्स है जिसके कारण झज्जर जिले में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। ओम प्रकाश धनखड़ को इस बार किसी भी तरीके से बादली सीट पर जीत दर्ज करनी थी और इसके लिए उन्हें एक ऐसे सहारे की जरूरत थी जो अपना वोट बैंक रखता हो, और ऐसे चेहरे के तौर पर बादली सीट पर सिर्फ एकमात्र ही शख्स थे, एकमात्र नेता थे संजय कबलाना। संजय कबलाना ने 2019 के चुनाव में जेजेपी के टिकट पर लगभग 27,000 वोट हासिल किए थे। उनका अपने इलाके में रसूख है, क्योंकि वो पिछले 15 साल से जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं और यही वजह रही उनके साथ में अपना वोट बैंक खड़ा था। और इसी वजह से ओम प्रकाश धनखड़ ने संजय कबलाना को पटाकर जहां उनके लिए बेरी सीट पर टिकट का प्रबंध कर दिया, वहीं उनको वोट बैंक को हासिल करने के लिए चुनाव मैदान में पूरी कोशिश की, लेकिन संजय कबलाना का 70% वोट बैंक ओम प्रकाश धनखड़ की साइड में नहीं आया और यही वजह रही कि ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव हार गए। दरअसल ओम प्रकाश धनखड़ को समझना चाहिए था कि ये चुनाव इस बार बड़ा टफ चुनाव है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में अगर ओम प्रकाश धनखड़ बादली सीट पर अपनी बजाय संजय कबलाना को चुनाव लड़वा देते तो बीजेपी 100% इस सीट को जीत जाती। इसी तरह से अगर वो राजेश जून को बहादुरगढ़ से चुनाव लड़वाने का काम करते तो वहाँ भी बीजेपी 100% चुनाव जीत जाती। वैसे भी राजेश जून इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत गए हैं। बेरी सीट के ऊपर भी अगर अमित अहलावत को बीजेपी की टिकट मिल जाती तो वहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ ने इन पहलुओं पर काम नहीं किया, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ पार्टी को नहीं जितवाना चाहते थे बल्कि वो खुद चुनाव जीतना चाहते थे। यही वजह रही कि ओम प्रकाश धनखड़ ने सिर्फ अपनी फील्डिंग लगाने का काम किया, अपने को फायदा पहुंचाने वाले प्रत्याशियों को टिकट दिलवाने का काम किया।
और इस मामले में ओम प्रकाश धनखड़ ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो जिन प्रत्याशियों को टिकट दिलवा रहे हैं क्या वो चुनाव जीत पाएंगे, क्या वो फाइट में आ पाएंगे, क्या वो सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं। और इन तीनों ही सवालों का जवाब ना में है, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रत्याशियों के सिलेक्शन में ना तो प्रत्याशियों की पकड़ देखी, ना उनका जनाधार देखा, ना उनकी संभावनाएं जीत देखी, और ना ही वोटों के समीकरण को देखा, और ना ही पिछली बार के इतिहास को देखा। यही वजह रही कि ओम प्रकाश धनखड़ ना तो खुद चुनाव जीत पाए और ना ही बाकी की 3 सीटों पर उनके कारण बीजेपी चुनाव जीत पाई। यानी ओम प्रकाश धनखड़ की गलत फील्डिंग के कारण बीजेपी का झज्जर जिले में बंटाधार हो गया और वो एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। जब तक बीजेपी झज्जर रोहतक जिलों के अंदर सबसे बड़ी ताकत नहीं मिलेगी, तब तक वो हुड्डा फैमिली को पीछे नहीं कर पाएगी। और इस बार ओम प्रकाश धनखड़ की वजह से बीजेपी झज्जर जिले में पूरी तरह से साफ होगी। उसका नामो निशान मिट गया, उसका खाता भी नहीं खुला। यहाँ पर बीजेपी के इस बेहद खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश धनखड़ की है, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार नहीं है। उल्टे वो तो ये कह रहे हैं कि हारे हुए प्रत्याशियों के बिना कोई फाइल पास नहीं होगी। यानी इस बेहद शर्मिंदगी वाली हार के बावजूद ओम प्रकाश धनखड़ के चेहरे पर सिक्कर नहीं है। उनको इस बात का मलाल नहीं है कि उनकी पार्टी झज्जर जिले में एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाई। वो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, उनको पार्टी ने बड़ा पद और बड़ा कद तो दिया है, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ अपने स्वार्थ से बाहर जाकर नहीं सोच पाए, अपने स्वार्थ से बाहर जाकर प्रत्याशी नहीं उतार पाए। और यही वजह रही कि बीजेपी इस बार गोल्डन चांस के बावजूद झज्जर जिले में खाता नहीं खोल पाई। आप झज्जर जिले में बीजेपी के बंटाधार के लिए ओम प्रकाश धनखड़ को कितना जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। ओम प्रकाश धनखड़ की अगुवाई में क्या बीजेपी बादल सीट जीत सकती है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। ओम प्रकाश धनखड़ क्या बीजेपी के लिए पूरी तरह समर्पित हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।